जीवन जब तक रहेगा फुर्सत नहीं मिलने वाली, काम तो लगा ही रहना है। आज है कल। अच्छा, हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा काम कर लेंगे तो कल कम रहेगा, आज ज्यादा काम कर लेंगे तो कल थोड़ा कम रहेगा, पर उल्टा होता है, कल और ज्यादा आ जाता है, कल उससे भी ज्यादा आता है, आज से भी ज्यादा तो कल काम आ जाता है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। है? कल पर मत टालो, कल काल का है, कल किसी का नहीं हुआ, कल काल का है। अच्छा, जो कल है वही आज कल है, जो कल तुम कह रहे थे कि कल करें वही कल आज है। किसी से कहा भजन किया करो, राम राम जपा करो, गुरुजी भजन करना तो चाह रहे पर हम सोच रहे बेटा की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, थोड़ा बहू आ जाए, फिर भजन ही तो करना है, और करना क्या, भजन ही करना। शादी हो गई बेटा की, अब तो भाई बेटा की शादी हो गई, अब तो भजन करो। गुरुजी बेटा की तो शादी हो गई, थोड़ा सा पोता का मुंह और देख ले, पोता का मुंह देख ले, फिर तो भजन ही करना है। पोता भी हो गया और पोता 5 साल का भी हो गया, अब तो वो बाबा बाबा वो भी कहने लगा, बाबा 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 बाबा। अब क्यों नहीं बाबा बन रहे हैं? गुरुजी लफड़ा फंस गया। क्या? पोता गोद में आता है तो कहता है बाबा बाबा, लेकिन जब तक बेटी का बेटा गोद में आता है वो कहता नाना 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 नाना। किसकी बात माने भैया? ऐसे लोगों की तो ठटरी भर जाती है और कोई काम नहीं हो पाता है। इसीलिए बुरा न मानना मेरे पागलों, नरसिंहपुर के प्रियजनों, काम तो जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर लगा रहना है, कुछ पल हमें फुर्सत के राम के लिए निकालना है। और जो सनातनी हिंदू 1-1 घंटे अपने आत्म कल्याण के लिए, राम के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए निकालता है, वही इंसान कहलाता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी का काम क्या? राम काज करबे को आतुर। और हम लोग क्या करते? हम लोग करते काम काज। जैसे कोई माताजी नरसिंहपुर की हमें मिले, हम उनसे पूछें कि हो आपके पति नहीं आए, आपके स्वामी जी कथा सुने? गुरुजी वो काम से गए, और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम ही से गए। इसलिए एक ही उपाय है। हम ये नहीं कहते कि तुम 5 दिन सुनो, भैया बड़े भाग्यशाली हो, बुरा मत मानना। हमने आज की कथा जब प्रारंभ की थी तब कहा था जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। ये भगवान ने चुना है, तुम भाग्यशाली हो। हम तो ये कहते हुए हमें अतिशयोक्ति नहीं है। कथा करवाने वाले जो कथा यजमान परिवार है, अजय जी हैं, पिंकू दुबे जी हैं, और भी अन्य जिन लोगों हैं, जितने यहां बैठे हैं, आज तुम लोगों के जितने कथा सुन रहे, तुम लोगों के पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे, मन ही मन में गदगद हो रहे होंगे कि वाह हमारे वंश में एक ऐसा बेटी, एक ऐसी बेटी, एक ऐसा बेटा जाया है जो भगवान की कथा सुन रहा है। भैया कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा कथा में मन नहीं लगता है, फिल्में देखने में बड़ा लगता है, फिल्में दिखवा लो, रातों भर नींद नहीं आती, गाना सुनवा लो। आजकल वो चल गई आगी लगी, वो कान में लगावे बारी ब्लूटूथ, भैया रातों भर लगाए रहते हैं और उसमें करते धुंचू धुंचू धुंचू, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, पूरी रात सुनते रहते। उसमें नींद नहीं आती, लेकिन कथा में नींद आती है। क्यों आती है? कथा में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भीतर विकार भरे पड़े। ये विकार जब तक निकलेंगे नहीं तब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचार की शुद्धि विकार की निवृत्ति से होगी, विकारों की निवृत्ति सत्संग से होगी। जिस प्रकार कंप्यूटर में अगर नेट लगाओ, नेट चलाते ही कंप्यूटर में डाटा एक्टिवेट होते ही वायरस आ जाते हैं, पर वायरस को निकालने के लिए एंटी वायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है, कंप्यूटर ठीक चलने लगता है। उसी प्रकार माइंड रूपी कंप्यूटर में विकार रूपी जब वायरस आ जावे तो कथा रूपी एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। विकार शुद्ध हो जाएंगे, विचार परिवर्तित हो जाएंगे और प्रभु की भक्ति में मन लगने लगेगा। लेकिन भैया
कथा सुनना बड़ा कठिन है, बुरा ना मानना। कथा में बैठना सरल है, पर कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बहुत कठिन है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हम तो कथा में बैठ गए। अरे ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में बैठ गए, बड़ी बात तो ये है क्या तुम में कथा बैठी। तुम में कथा बैठी, तुम भर कथा में बैठे, क्या तुम में कथा बैठी। पानी में डूबना बड़ी बात नहीं है, पानी का तुम्हारे भीतर समाना बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर पानी समाता है वही पानी की तरलता शीतलता का आनंद ले पाता है। उसी प्रकार कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बहुत बड़ी बात है। कथा अंदर बैठ जाएगी तो विचार शुद्ध होंगे, विकार निकल जाएंगे, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन गड़बड़ क्या है, कथा होत के बीच में पाप उठे या कुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में बड़ा खतरा है। कथा के बीच में पाप जगते हैं। कथा के जैसे ही कथा में बैठो सो पाप कहने लगते, कहां आ गए, कहीं और चलो, पान के ठेला पे चलो। अच्छा बुरा ना मानना, नरसिंहपुर वाले तो महान होते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं बता रहे हैं। ये तो हम बांग्लादेश वालों की बात बता रहे हैं, क्योंकि वहां हमें कभी जाना ही नहीं है। इसलिए वहां की बता रहे। सुनो, सभी लोगों को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा, जोर से बोलो। मगर ने। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। तुमने सुना, एक मगरिया ने पैर पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था। भागवत में एक कथा आती है हाथी की और मगरमच्छ की, गजग्राह की। हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा था। आज जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था, और तुम लोगों का, हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा। पूछो कैसे, पूछो। जैसे हम नरसिंहपुर आए और मान लो कोई कथा में नहीं आ पाया, उससे रिश्तेदार पूछे क्यों, बागेश्वर महाराज आए थे तुम कथा में नहीं गए। अरे बोले जाना तो था मगर। देखो पकड़ लिया पैर। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, गुरुजी हम तो आ गए थे, गाड़ी भी स्टैंड पे रुका दी थी, मगर। ये देखो है खतरनाक मगर के नहीं, पर उपाय क्या है, जो मगर को मार देता है वही प्रभु के पास पहुंच जाता है। मगर का मतलब अवरोध। अवरोध को जो मार देता है उसका विरोध मिट जाता है। इसलिए मेरे पागलों, नरसिंहपुर में रहने वाले मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें हनुमान जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। ये मौका गवा मत देना। मौका देखो, बुरा मत मानना। कथा राधे राधे कह के ताली बजा करके भागने वाली बात नहीं है। तुम आए 5 दिन, बढ़िया कथा हो गई भैया, बहुत आनंद आ गया, बढ़िया तुमने चाट पकौड़ी खाई, रसगुल्ला खाए, आइसक्रीम चूसी। और श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं, बजरंग बली बचावे, हे बजरंग बली। कुछ लोग तो फोटो ही खिंचाने वाला आते। हाँ, कुछ लोग मंच पे चढ़ेंगे हैं, कथा चाहे जैसी, गुरु जी एक फोटो हो जाए। कई हम लोगों को देखते रहते हैं, हमारा तो काम ही है देखना, हम देखते रहते हैं। कुछ लोग पहले तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, जैसे ही उनकी तरफ कैमरा जाए सोई राधे गोविंद, ऐसे लगेगा जैसे साक्षात मीराबाई हो गए। और भाई लोग ऐसे लगते हैं जैसे प्रहलाद जी प्रकट हो गए हो। हाँ, और बाकी तो ऐसे बैठी रहेंगी जैसे घर से पिट के आए हो गए, और कैमरा भरांगे आ जाए, राधे 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 राधे। अरे भैया, चित्र के चक्कर में मत पड़ो, प्रभु के चरित्र के चक्कर में पड़ो। चित्र के चक्कर में पड़ोगे तो वासना में जाओगे, चरित्र के चक्कर में पड़ोगे तो उपासना पा जाओगे। बोलो सीताराम।